हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा आज का क्वेश्चन है x² + 7x + 10। तो हमको इसके गुणनखंड निकालने हैं और इसके फैक्टर्स करने हैं, इसके शून्यांक निकालने हैं यानी कि जीरोस फाइंड आउट करने हैं। और उसके बाद हमको ये करना है कि जो जीरोस और गुणांकों के बीच, मतलब शून्यांक और गुणांक के बीच जो रिलेशन है उसकी सत्यापन की जांच करना है, यानी कि इसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उसको प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके फैक्टर करने के लिए, इसके गुणांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद और ये x वाली जो x² वाली टर्म होती है यानी प्रथम पद, पहले में x² होता है, फिर सिंगल x होता है, x⁻1 होती है और x⁻0 होती है। यानी यहाँ पर पावर नहीं है, मतलब इसका मतलब है x⁻0 और x⁻0 का मतलब क्या होता है 1। किसी भी इक्वेशन में x की पावर या किसी भी अचर पद की पावर किसी भी की पावर 0 है तो उसका मतलब होता है 1, है ना। इसलिए ये कांस्टेंट टर्म हुई आपकी अचर पद और ये वाले पद का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10x²। ठीक है, अब हमको 10x² को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है कि उन दोनों भागों को, है ना, जोड़ो या घटा दो तो 7x आना चाहिए। तो इसको हम 5x + 5x + 2x मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, हमको तो इसको तो कर ही लेंगे, ये आ जाए अपने को तो 5 दूनी 10 ये आ गया, दोनों जगह x बांट दिया तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो x² हो गया और 5 दूनी 10। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा 7x आता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, बस ये 7x की जगह क्या लिख देंगे 5x + 2x। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 10x, है ना। तो ये x² तो वैसे कि वैसा, है ना, 10x² और इसको दो भागों में डिवाइड किया 2x + 5x तो क्या होगा ये 7x, है ना। तो हम ये 7x की जगह या तो 5x + 2x लिख दो या 2x + 5x, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, प्लस 5x। और ये जो 10 है वो तो एज इट इज, है ना। यानी कि हमने क्या किया, ये 7x की जगह ये वाली टर्म लिखी, ठीक है, 2x + 5x। इसको निकालने के लिए इस पद कांस्टेंट पद और प्रथम पद का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसको डिवाइड, दो भागों में डिवाइड किया और देखा कि उन दोनों भागों को या तो जोड़ने पे हमको मध्य पद आए, मिडिल पद आए, मिडिल टर्म आ जाए, या घटाने पर मिडिल टर्म आ जाए। तो जोड़ने पे आ गई 5x और 2x जोड़ो तो 7x आता है ना। अब इन दोनों को दो भागों में डिवाइड करो, अलग अलग कर दो, ये भी दो अलग अलग कर दिए। अब इसमें देखो कुछ कॉमन है क्या, हम दो में से कॉमन निकालते, इसमें देखो कुछ कॉमन निकलेगा कि, इसमें भी देखो कॉमन, तो यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ x है और यहाँ भी x, तो x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ x⁻1, यहाँ पर x², तो x⁻1 यानी x तो कॉमन निकल गया, एक x, तो x × x, तो ये x² हो जाएगा। यहाँ पर x निकल गया तो अब तो यहाँ सिर्फ 2 बचा, है ना। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब 5x और 10 है, 10, इसमें क्या कॉमन निकलेगा, 5 दूनी 10 होता है, यानी 5 यहाँ तो है, यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी 5 कॉमन निकल जाएगा तो 5, ये x हुआ प्लस 5 दूनी 10 यानी 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन निकला, कुछ कॉमन निकलता है यहाँ से, तो हाँ x + 2 निकलता है, x + 2 कॉमन निकाल दो, निकल गया, ये x + 2 कॉमन निकल गया तो बचा क्या, ये वाला x और ये वाला 5, x + 5 ये कॉमन बना, ठीक है। अब ये आगे कुछ कॉमन निकलता नहीं तो ये इसके क्या है फैक्टर्स निकल गई है, फैक्टर्स निकल गए। अब देखो शून्यांक निकालना है यानी जीरोस, है ना, जीरोस निकालना है। तो क्या जीरो कैसे निकलेगी, या तो ये टर्म 0 हो जाए या ये टर्म 0 हो जाए, अगर तो ये पूरा 0 हो जाएगा। शून्यांक क्या होते, जीरोस क्या होते, x का, यहाँ पर x है अचर पद, सॉरी चर वैल्यू यानी वेरिएबल क्या है x, तो x के उस मान के लिए जिससे ये पूरी संख्या क्या हो जाए 0, उसको हम क्या कहेंगे, इसके शून्यांक यानी जीरोस। तो अगर या तो ये 0 हो जाए तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, या तो ये 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाए तो ये भी 0 हो जाएगा और ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, बहुपद 0 हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं x + 2 = 0 रख के चेक करो और x + 5 = 0 रख के करो,
तो x बराबर ये माइनस, ये 2 प्लस में इधर जाके क्या हुआ -2, ये प्लस ये x, ये 5x है प्लस इधर गया तो -5 हो जाएगा। अगर आप x का मान -2 रख दो या x का मान -5 रख दो यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा। ये यहाँ भी रख दो, देखो आपने -2 रख दिया तो -2 से -2 खत्म हो जाएगा 0, तो ये 0, या -5 रख दो तो -5 इसका रखा +5, तो प्लस मैंने ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 0, तो 0 का मल्टीप्लाई से हो तो ये पूरा 0। वैसे इधर भी -2 + 2, ये -2 रख दिया तो इधर तो रखने की जरूरत नहीं, यहीं से खत्म हो जाएगा। यहाँ से 3 आएगा लेकिन ये खत्म हो जाएगा इसी से, है ना। मान रख के देखना आप और अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो इसके दो जीरोस निकल गए, कौन से, एक तो ये वाला x -2 और -5, तो इसको बोल दिए पहले वाले को -2 यानी अल्फा और दूसरे वाले को बोला बीटा। इसके ये क्या है -5 और इसके ये क्या हो गया, ये गुणांक हो गए, ये जीरोस हो गए। अब इसके गुणांक क्या है, इसका अगर अपन रिलेशन देखें इसके साथ, देखो ax² प्लस bx प्लस c, इसके साथ अगर रिलेशन देखोगे तो यहाँ पे a का मान क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0, सॉरी 1। a यहाँ पर a इंटू x² होता है, यहाँ पर a तो कुछ नहीं है मतलब एक तो है, होता ही है जहाँ कुछ नहीं होता, है ना। तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो bx यानी 7x है, 7x, और c की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट क्या, कांस्टेंट क्या है, अचर पद यानी 10। ठीक है, देखिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, यानी शून्यांक और गुणांक के बीच में रिलेशन क्या होता है, शून्यांक क्या है अल्फा प्लस बीटा, इनके योग क्या होते हैं -b/c, ऐसा होना चाहिए। अल्फा डॉट बीटा इनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए c/a, सॉरी ये भी a है ना, c/a यानी कि अचर पद बटे a, ये वाला गुणांक, और ये क्या है b/a, है ना। इसको बोलते हैं b क्या है, x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ क्या हैगा a, तो a बटे a, तो ये क्या है x² का, तो x² का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x², इसको क्या बोलेंगे अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म बटे क्या होगा x² का गुणांक। ठीक है ना, x कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, ये देखो यहाँ माइनस भी आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², इसका मतलब होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय x² का कोफिशिएंट ऑफ x², ये रिलेशन होना चाहिए। तो अपन देखते हैं -b क्या है, -b/a क्या है, -b क्या है यहाँ -7, b क्या है 7, a क्या है 1, तो ये हो गया -7, है ना। और c/a क्या हुआ, c क्या है 10, a क्या है 1, तो ये 10 हो गया, तो -b/a क्या है 7 -7 और c/a क्या है 10। अब देखो यहाँ पे इसके अल्फा और बीटा क्या निकले -2 और -5, तो हम करके देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये क्या निकला, तो अल्फा क्या निकला हमारा -2, ये देखो -2, बीटा -5 प्लस -5, तो देखो -2 ये प्लस माइनस ये 5, -2 -5 क्या होगा -7, अल्फा डॉट बीटा क्या है -2 इंटू -5, -2 -5 क्या होगा माइनस प्लस, और ये 2 5 10, तो देखो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा क्या है -7, और यहाँ पर क्या है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a के, और -b/a का मान क्या है -7, वैसे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -7, यहाँ हमने निकाला, तो ये तो सत्य हो गया, है ना। और a डॉट b क्या है मल्टीप्लाई किया तो 10, और यहाँ पर a डॉट b का बराबर क्या होता है c/a होता है, तो c का मतलब क्या c/a क्या निकला 10, तो ये भी सत्य हुआ। अतः
सिद्ध हो गया ना। तो प्रूफ कर दिया हमने कि a बाय बी बराबर माइनस बी बाय ए बराबर क्या होगा -7 और अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या है सी बाय ए बराबर क्या है 10। तो ये सिद्ध हुआ ना, सिद्ध, प्रूफ बोल दो, प्रूव्ड, जो भी है ना। तो यही सिद्ध करना था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है कि यानी इसके दोनों शून्यांकों का योग इसके माइनस बी बाय ए के बराबर होता है क्या, और दोनों शून्यांकों का गुणनफल सी बाय ए के बराबर होता है क्या। तो हाँ ऐसा होता है, हमने देख लिया। अल्फा प्लस बीटा -7 निकला, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बाय ए बराबर क्या निकला 10 और ये -7। तो ये भी सत्य है, हमने गुणनखंड में निकाल के देखा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।